बुरहानपुर का रजिस्ट्री विभाग इन दिनों सुर्खियों में है और हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है अधिवक्ता अनूप यादव जी। और इन्होंने भी जो है पिछले दिनों मीडिया के अंदर अपना जो स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से जो है हम इनसे बात करते हैं। क्या आपने कहा था रजिस्ट्री विभाग पे, किस तरीके से आपने गंभीर आरोप जो है खड़े किए थे, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए हमें। नहीं, मैंने ना तो कोई आरोप लगाया है और रजिस्ट्री कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं ना, उनके ऊपर कोई आरोप लगाया है, ना ही कोई प्रत्यारोप लगाया है। ये हकीकत बयां की है मैंने कि आज की तारीख में पंजीयक विभाग में कि जिस तरीके की धांधली मची हुई है नोटों को लेकर, रुपयों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर के, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है उस विभाग में कि एक रजिस्ट्री पर 20 से 25 हज़ार रुपये वो अवैध वसूली करते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर अवैध वसूली वो करते हैं पक्षकारों से, जिसमें जो रजिस्ट्री कराने वाला जो खरीदार और जो बेचवाल रहता, तो उन दोनों की मरण उसमें यह है कि इनसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की अवैध वसूली ऐसी उगाई की जाती है जैसे इनके पूर्वजों ने उन खरीदारों के पास में पैसे जमा करके गए थे, वो वसूल करते ही है। जो सर्विस प्रोवाइडर भी है वो भी, और जो पंजीयक विभाग में जो काम कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हम ये जितने भी पक्षकार रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं तो उनको दे रखे हैं पैसे, तो उनसे हम वसूल करेंगे। अब इस तरीके की धांधली उन्होंने मचा के रखी है। इसमें सीधा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ये इन लोगों की कहीं ना कहीं गलती है। ये इन लोगों ने इनके मनचाहे अधिकारी कर्मचारियों को अपने अपने डिपार्टमेंट में, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, जो चहेते डिपार्टमेंट में, उनको लाके बैठा दिया गया और इस तरीके से अवैध वसूली वो करवाते हैं। कितनी वसूली होती होगी अगर हम पूरी बात करें? मैं एक दिन की, यदि मैं पंजीयक विभाग की बात करूं तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए वहाँ इकट्ठे होते हैं रजिस्ट्री के हिसाब से। तो इतनी वसूली, अवैध वसूली करते हैं ये लोग। और जिसमें कि जब से भूपेंद्र सिंह परिहार जब से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इतनी लूटमार मचा के रखी है कि उनको पैसे के अलावा ना तो उनको साइन करना सिखाना पड़ता है और ना ही कोई दस्तावेज पढ़ाना सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं। सिर्फ साइन करने का अधिकार है उनके पास में और पैसे गिनने का अधिकार है। ये जो आप आरोप और जो सच्चाई आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, जिसका कोई ऐसा एविडेंस है आपके साथ? हम कराते हैं रजिस्ट्री, हम खुद दे के आते हैं पैसे। इन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ी बात तो आपको एक बताऊँ, बहुत मेन मुद्दे की बात ये बताऊँ कि ये केवल जो है इनके यहाँ पर जो भी अधिवक्ता जाता है, अधिवक्ता को नकार देते कि नहीं आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, जबकि मूल अधिकार अधिवक्ता का है। रजिस्ट्री बनाने का, रजिस्ट्री कराने का मूल अधिकार है अधिवक्ता का। हम अधिवक्ता हैं, हम ये काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे कामों को वो नकार देते हैं। क्यों? कि हम जब जाएंगे तो हम नियम कानून से बात करेंगे, हम रजिस्ट्री में हम जो लिख कर लेके जाएंगे वो एथेंटिक होगा। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं कि उनको ओबलाइज करने के लिए इनका काम जल्दी कराने के चक्कर में ये एक तो जो पक्षकार होते हैं उनके 12 बजा देते हैं, है ना, और दूसरी बात उसी का फ़ायदा उठाकर वो अधिकारी जो है वो अवैध वसूली करता है। वकीलों को इन्होंने नकार के रखा है कि नहीं वकील, जबकि खंडवा में आप देखें, खंडवा भी जिला है, खंडवा में वहाँ अधिवक्ता ही रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्री बनाता भी वही है, करता भी वही है, वो खुद पंजीयक कार्यालय जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो ऐसे निषेधाज्ञा लगा के रखी है जैसे अधिवक्ता कोई अपवाद हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये मध्य प्रदेश की सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे, लेकिन ये इस तरीके के? देखिए साहब, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे या भारत बनाएंगे या उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस विषय पर मैं सिर्फ एक बात और बहुत अच्छी कहना चाहूँगा कि आपने एक आंदोलन सुना होगा अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी थे। अरविंद केजरीवाल ने उनका पत्ता साफ करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। आज अन्ना हजारों को आप यदि दिया लगा के भी ढूंढोगे तो अन्ना हजारे नहीं मिलेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, ये दुनिया जानती है, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार कम हो सकता है। इस पर इन लोग, जो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, इन लोगों को वहाँ पर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में यह है कि जो नेता बन रहा है वो सबसे पहले तो कुदाली और पावड़ा, अपने पावड़ा और घमेरा ये साथ में लेके चलता है कि जहाँ पैसे दिखे वहाँ उन्होंने कुदाली पावड़ा मारना शुरू किया। पहले पैसे एंटी कर, उसके बाद में राजनीति करेंगे, लोगों की सेवा के बाद में करेंगे। ये चीज़ सीख के रखिए। इसलिए जो भ्रष्टाचार जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसे लोग यदि सत्ता में रहे तो कभी भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। ये इन लोगों को चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम करें।
भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करें। एकदम से ये यदि करेंगे, ये किसी भी फ्लो में भ्रष्टाचार कभी कम नहीं होगा। ऑल वर्ल्ड में चल रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इन पे किसी बड़े नेता का संरक्षण इनको मिल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल है। अरे भाई, जब ये सीट पे बैठते हैं अधिकारी, तो ये बिना संरक्षण के नहीं बैठते। ये पैसे भर भर के आते हैं, मैं उच्च अधिकारियों को पैसे लेके आते हैं, मेरे को बुरहानपुर जाना है। क्यों? कि बुरहानपुर को कहा गया है, बुरहानपुर प्रभोगी शहर है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है ना। तो यहाँ से जितने भी काले धंधे होते हैं इस बॉर्डर से शुरू होते हैं और इस बॉर्डर पे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है उगाई ज़्यादा है, पैसों की उगाई ज़्यादा है। तो यहाँ हर अधिकारी, किसी भी जिले का अधिकारी, उसको जैसे आप यदि नींद में से ऐसा उठा के तुम्हारा ट्रांसफर बुरहानपुर हो गया, तो वो उसी समय भी बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देता कि मेरे को बुरहानपुर जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तो हमसे ये बात चीज़ है। तो इनको कम करने के लिए प्रशासन को भी अंकुश लगाना पड़ेगा और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों को भी जो है इस पर अंकुश लगा करके जनता को राहत पहुंचाना पड़ेगा। ये जनता को दुखी कर रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अनूप यादव जी से हमने बात की, किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे BNC के साथ अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।